नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। मैं हूं डॉक्टर निधि और आज मैं आप लोगों के लिए एसिटिक एसिड मेडिसिन जो कि एडेंस कीनोट मेडिसिन के ए ग्रुप की मेडिसिन है लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को एसिटिक एसिड पढ़ाने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी मैं ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसिटिक एसिड का साइनोनिम क्या होता है। तो साइनोनिम होता है एसिटिक एसिड का ग्लेशियल एसिटिक एसिड और फैमिली होती है C4H3O3। तो अब हम लक्षणों की तरफ चलते हैं। अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन विथ लेग्स फ्लैबी मसल्स, फेस पेल वैक्सी। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड का जो पर्सन होता है वो लीन यानी दुबला पतला, विथ लेग्स यानी ढीली, फ्लैबी मसल्स यानी थुलथुली मसल्स वाला होता है, और फेस पेल होता है, मतलब फेस की जो त्वचा होती है वो अपनी स्वाभाविक रंगत खोकर बहुत पीली या फीकी दिख रही होती है और ऐसा लगता है जैसे फेस पर एक मोम जैसा चिकना पदार्थ या फिर चिकनाहट आ गई है। ये सिम्टम्स फेरम मेट में भी देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब हम दूसरी सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। हेमोरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बॉवेल्स, यूट्रस। इसका मतलब है कि सभी म्यूकस लेयर यानी जहाँ जहाँ भी म्यूकस लेयर प्रेजेंट हैं, जैसे नोज़, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बावेल, यूट्रस, सभी जगह से हेमोरेज होता है और ये सिम्टम्स फेरम मेट और मेलिफोलियम में भी पाए जाते हैं। और फिर है मेट्रोरेजिया, विकैरियस मेंस्ट्रुएशन, ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस। इसका अर्थ होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मेट्रोरेजिया का अर्थ होता है 2 पीरियड्स के बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो जाना। तो एसिटिक एसिड की जो फीमेल होती है उनको मेट्रोरेजिया की शिकायत रहती है और विकैरियस मेंस्ट्रुएशन भी रहता है। विकैरियस मेंस्ट्रुएशन का अर्थ होता है जब पीरियड अपने सामान्य अंग यानी वजाइना के द्वारा ना होकर नाक के रास्ते से होता है, तब इस स्थिति को विकारमय मेंस्ट्रुएशन यानी विकैरियस मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। विथ ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस, किसी भी ट्रॉमा के कारण या किसी भी इंजरी के कारण एपिस्टेक्सिस होना यानी नोज़ ब्लीडिंग होना, ये सिम्टम्स अर्निका में भी देखे जाते हैं। तो चलिए अब हम अगली सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। मेरास्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों में मेरास्मस और अन्य दुर्बलता से युक्त रोग पाए जाते हैं। ये सिम्टम्स जो हैं किस में देखे जाते हैं, तो ये सिम्टम्स एब्रोटेनम, आयोडियम सैनिकुला और ट्यूबरकुलिनम में भी देखे जाते हैं। आगे का जो लक्षण है वो है ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजुरीज, आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थेटिक्स। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी देखने के लिए मिलती है आफ्टर इंजुरी, आफ्टर सर्जिकल शॉक और आफ्टर एनेस्थेसिया। अगर किसी को एनेस्थेसिया दिया जाता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी देखने के लिए मिलती है। ये जो फर्स्ट लाइन है ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजुरीज़, ये सिम्टम्स जो है सल्फ्यूरिक एसिड में भी देखने के लिए मिलती है। चलिए अब थर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि एसिटिक एसिड का थर्स्ट कैसा होता है। तो एसिटिक एसिड का जो थर्स्ट होता है वो इंटेंस बर्निंग, इनसेटेबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ इन ड्रॉप्सी, डायबिटीज़, क्रॉनिक डायरिया, बट नो थर्स्ट इन फीवर। एसिटिक एसिड की जो थर्स्ट होती है यानी जो प्यास होती है एसिटिक एसिड की, उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, जलन होती है। बहुत ज़्यादा पानी पीने पर भी प्यास नहीं बुझती है। ड्रॉप्सी में, डायबिटीज़ में और क्रॉनिक डायरिया में बहुत ज़्यादा पानी पीने पर भी प्यास नहीं बुझती है। और यहाँ पे लिखा है बट नो थर्स्ट इन फीवर, लेकिन फीवर में जो है बिल्कुल भी प्यास नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे की सिम्टम्स की तरफ बढ़ते हैं। Sore belching and vomiting of pregnancy, burning water brush and profuse salivation, day and night। तो इस लाइन का मतलब है गर्भावस्था में दिन रात खट्टी डकारें आती है और उल्टी होती है, जलन युक्त पानी और अधिक मात्रा में लार आता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सिम्टम्स डायरिया की तरफ चलते हैं। तो डायरिया, कॉपियस, एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थर्स्ट इन ड्रॉप्सी, टाइफस एंथाइसिस विथ नाइट स्वेट्स।
तो इस लाइन का मतलब होता है डायरिया जो होता है एसिटिक एसिड का, डायरिया कॉपियस होता है, यानी बहुत अधिक या प्रचुर मात्रा में होता है, बहुत थका देने वाला होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है ड्रॉप्सी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ड्रॉप्सी का अर्थ होता है शरीर की ऊतक यानी टिश्यू में अधिक द्रव जमा हो जाने के कारण सूजन हो जाना। इन शॉर्ट हम इसे एडिमा भी कहते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं कि टाइफस क्या होता है। तो सबसे पहले टाइफस के बारे में बताती हूँ। टाइफस एक जीवाणु जनित बीमारी होती है जो जू, पिस्सू, माइट्स जैसे चिगर्स और कीलनी जैसे कीटों के काटने से होता है। ठीक है, और अब हम जान लेते हैं कि थाइसिस क्या होता है। तो थाइसिस को क्षय रोग कहते हैं यानी तपेदिक। तो इसका अर्थ होता है इस लाइन का, अब मैं बताती हूँ। डायरिया अधिक मात्रा में होता है, बहुत अधिक थका देने वाला होता है, बहुत ज़्यादा प्यास होती है ड्रॉप्सी में, टाइफस में, थाइसिस में विद नाइट स्वेट यानी रात में पसीने के साथ। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम्स है ट्रू क्रूप, हिसिंग रेस्पिरेशन, कफ विद इनहेलेशन, लास्ट स्टेज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रूप क्या होता है। तो क्रूप एक खांसी होती है जिसमें सील जिस तरह की आवाज़ निकालता है भौंकने जैसी, वैसी ही खांसी होती है। ठीक है, खांसी की आवाज़ भौंकने जैसी होती है। तो आप लोग YouTube में जाके सर्च कर लीजिए कि सील किस तरह से खांसता है, वहाँ से पता कर सकते हैं आप लोग। तो इसका मतलब होता है कि क्रूप खांसी होती है। उसके बाद हिसिंग रेस्पिरेशन, यानी इस लाइन का मतलब होता है कि सांस अंदर लेते टाइम क्रूप खांसी यानी भौंकने जैसी खांसी होती है। हिसिंग रेस्पिरेशन यानी फुफकारने जैसी श्वास होती है, फुफकारने जैसी खांसी होती है। ठीक है, और ये सिम्टम्स जो है स्पॉन्जिया टोस्टा में भी देखने को मिलती है। चलिए अब हम नेक्स्ट सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ cider vinegar has been successfully used in croup and malignant diphtheria। क्रूप और घातक डिप्थीरिया में सेब के सिरके की भाप का सांस के माध्यम से न्यूबुलाइजेशन सफलतापूर्वक किया गया। ठीक है, सेब के सिरके से घातक डिप्थीरिया और क्रूप खांसी में आराम मिलता है। अब हम नेक्स्ट सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। तो एसिटिक एसिड का नेक्स्ट सिम्टम्स है cannot sleep laying on back, sleeps better on back hours, sensation of sinking in abdomen causing dyspnea, rests better laying on belly। ठीक है, बैक साइड लेटकर नहीं सो सकता है, ऐसा सेंसेशन होता है जैसे एब्डोमेन धंस रहा है, जिससे डिस्निया यानी सांस लेने में दिक्कत आती है। पेट के बल लेटने पर बेटर फील होता है। चलिए अब नेक्स्ट सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स। एसिटिक एसिड के पेशेंट को हेक्टिक फीवर होता है, स्किन ड्राई होती है और हॉट होती है विथ रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक, लाल स्पॉट होता है लेफ्ट चीक पर, और रात में होने वाली पसीने से भीगा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। It antidotes anesthetic vapors, fumes of charcoal and gas, opium and stramonium। ये एंटीडोट करती है एनेस्थेटिक वेपर को, चारकोल और गैस के धुएं को, और ओपियम एंड स्ट्रामोनियम मेडिसिन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइडर विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड। साइडर विनेगर जो होता है वो कार्बोलिक एसिड को एंटीडोट करता है। फॉलोज वेल देख लेते हैं। फॉलोज वेल आफ्टर सिंकोना इन हेमरेज, आफ्टर डिजिटेलिस इन ड्रॉप्सी। इट एग्रावेट्स, ये बढ़ाती है कौन कौन से सिम्टम्स को? 10 सिम्टम्स ऑफ अर्निका, अर्निका के सिम्टम्स को, बेलाडोना के सिम्टम्स को, लेकेसिस के सिम्टम्स को, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना, स्पेशली जो हेडेक बेलाडोना से होता है उसको एग्रावेट करती है। तो यहाँ पे समाप्त होती है हमारी आज की मेडिसिन एसिटिक एसिड। आप लोगों को अगर कुछ भी एक्स्ट्रा जानने की इच्छा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मेडिसिन से रिलेटेड। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और भी ऐसी मेडिसिन की जानकारी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तब तक के लिए नमस्कार।